हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम कामेश गर्ग जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। काफ़ी पुरानी रिकमेंडेशन है, उस समय शायद मैंने इसलिए नहीं बनाई होगी क्योंकि मैं इस गेम को पहले कवर कर चुका हूँ, लेकिन बहुत पुरानी बात है तो लगा कि शायद ये इतनी अच्छी गेम है, इसको एक बार दोबारा देखना चाहिए। यहाँ ये गेम है सन 1907 की, जॉर्ज रुतलेवी वर्सेस अकीबा रूबिनस्टाइन। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करता हूँ यहाँ इस गेम को, जहाँ D4 के साथ जॉर्ज ने शुरू किया था। अकीबा रूबिनस्टाइन का रिप्लाई यहाँ D5 का आया, नाइट F3 हुआ, E6 देन हो E3 का मूव यहाँ वाइट ने खेला, C5 हुआ, C4, नाइट C6, नाइट C3, नाइट F6 और इसके बाद अब कहीं जाकर एक्मेट इलेक्शंस हुआ। वैसे क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन वेरिएशन में गेम ट्रांसपोज हो चुकी है। डी टेक्स C5, बिशप टेक्स C5, A3 देन A6, तो वैसे B4 बिशप पर अटैक बना, बिशप हटा D6 स्क्वायर पर, ऑन पुश आ गई ना कर दो। मैं तो मेरे को मतलब मुझे ऐसे मूव अच्छे लगते हैं। बिशप D2 और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया, क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, क्वीन E7, बिशप D3, डी टेक्स C4, बिशप डेवलप हुआ है तो पॉन एक्सचेंज होंगे। बिशप टेक्स C4 देन B5, दोबारा बिशप पर अटैक, बिशप आया D3 स्क्वायर पर, देन खेला गया रुक D8, क्वीन आई E2 स्क्वायर पर, बिशप B7 और इसके बाद यहाँ व्हाइट का हुआ कैसल, नाइट E5 आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज, नाइट टेक्स E5, बिशप टेक्स E5 देन खेला गया F4, बिशप पर अटैक। फ्रेंड्स, अब ये पूरा गेम का सेटअप हो चुका है, अब वेरिएशंस चलेंगे। बिशप गया C7 स्क्वायर पर, और दोनों बिशप कितने डेडली स्क्वायर्स पर आने वाले हैं ये मुझे अब बताने की भी जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से वाइट अपने रुख को सेंट्रलाइज करने के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन वाइट का गेम प्लान थोड़ा अलग है। उन्होंने अपने इस ई पॉन को आगे पुश किया और नाइट अनस्टेबल करना है उनको, और कुछ नहीं करना। रुक एट गोज टू C8, ब्लैक ने अपने रुख सेंट्रलाइज किए। और देखिए, मुझे ये चेक जरूर नजर आ रही है, तो किंग को पहले ही मूव किया जा सकता था, लेकिन यहाँ खेला गया E5 का मूव। E5 होने के बाद ब्लैक ने पहले तो एक दी चेक बिशप से, किंग हटा, नाइट रख दिया G4 स्क्वायर पर। और देखिए, नाइट G4 का मतलब ऐसा नहीं है नाइट सेक्रीफाइस है। देखिए, बिशप भी अनडिफेंडेड होता है, और बिशप अनडिफेंडेड मतलब अगर क्वीन यहाँ नाइट को देने के लिए जाती है तो सुपीरियर पोजीशन में रूबिनस्टाइन यानी ब्लैक होगा। जैसे क्वीन टेक्स G4 का मतलब रुक टेक्स G3, नाइट पर प्रेशर होगा, उसके बाद आप रुक से इसका डिफेंस करोगे, ठीक है ना। उसके बाद रुक आ जाएगा सेकेंड रैंक में, वो अपने आप में एक प्रॉब्लम वाला काम होगा। खैर, यहाँ खेला गया बिशप E4। बिशप सही भी है, बिशप एक्सचेंज की बात हो रही है फिलहाल, लेकिन क्वीन गई H4 स्क्वायर पर और डायरेक्टली यहाँ दी चेकमेट की थ्रेट। आप क्या कर सकते हो? दो ही ऑप्शन है, आइदर जी पॉन आगे पुश करो या फिर एच पॉन आगे पुश करो। देखिए, S3 में क्या होगा, यहाँ प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है। रुक टेक C3 खेला जा सकता है, बिशप टेक C3 होने के बाद बिशप टेक C4 होगा। क्वीन टेक्स बिशप में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आपको यहाँ ये नाइट की चेक, उसके बाद नाइट सेक्रीफाइस, बहुत कुछ हो सकता है। क्वीन टेक्स G4 ही करना पड़ेगा, क्वीन टेक्स G4, एच टेक्स G4। ऐसा करने के बाद वाइट की थोड़ी देर के लिए तो जान बचती है कम से कम, लेकिन यहाँ खेला गया G3 का मूव, क्वीन पर अटैक बना। अब बिल्कुल नेचुरल मूव है भाई, क्वीन बचाई जाएगी, बचानी चाहिए भी थी, लेकिन रुक टेक्स C3 और डायरेक्टली यहाँ पर क्या मूव है फ्रेंड्स, बिशप को अनडिफेंडेड करवा दिया है। देखिए, अगर यहाँ बिशप टेक C3 किया गया तो बिशप टेक C4 चेक के साथ होगा, और ये चेकमेटिंग थ्रेट होगी। क्वीन टेक E4 का मतलब हो जाएगा आप यहाँ चेकमेट करवा कर बैठे होंगे। यहाँ खेला गया जी टेक्स H4, क्वीन ले ली, लेकिन रुक आया D2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, ये आया है रुक सेक्रीफाइस, अभी क्वीन सेक्रीफाइस की है, अब आया रुक सेक्रीफाइस। कैसे? यहाँ आप बिशप की पोजीशन को देख सकते हैं, जो बिशप इस क्वीन के डिफेंस पर है उसको डिफ्लेक्ट कराना है। क्वीन टेक्स D2 करना ही पड़ा, क्वीन टेक्स C4 चेक। कहीं ना कहीं रुतलेवी को लग रहा होगा कि यार ठीक है, क्वीन मुझे मिल चुकी है, रुक भी मुझे मिल चुका है, तो क्वीन बीच में लगा लेता हूँ, थोड़ी जान तो बचेगी। यहाँ किया गया क्वीन G2। ठीक है भाई, क्वीन हो चुकी है, क्वीन लो, क्वीन को ख़त्म करो और उसके बाद फिर देखेंगे क्या होगा। मेटेरियल वाइज तो है ही ज़्यादा, लेकिन यह रूबिनस्टाइन के पास एक क्या कह सकते हैं मास्टर मूव है। उन्होंने यहाँ अपने रुक को रखा H3 स्क्वायर पर, और इस मूव के बाद फाइनली जॉर्ज रुतलेवी को रिजाइन करना पड़ेगा।
रेजिग्नेशन का रीज़न फ्रेंड्स देखिए, क्वीन अनडिफेंडेड है, तो रुक से अगले मूव में यहाँ पर पॉन लिया जाएगा और उसके बाद होगी चेकमेट। बिशप D4 जैसा मूव चला तो बिशप टेक्स D4, आप किसी भी तरह से G1 स्क्वायर को कवर नहीं कर सकते। रुक F2, बिशप टेक्स F2, क्वीन टेक्स E4, रुक टेक्स H2, चेक मेट होगी ही होगी। काफ़ी अच्छी गेम लगी फ्रेंड्स, अगर आपने दोबारा देखी है तो सॉरी फॉर दैट। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।